नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे आप पिलो कवर में यूज कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। आपको मेरी वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो पहले की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। तो देखिए आप इस तरह से यहाँ पे देखिए, ठीक यहाँ पे आप इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे। और इसके बाद जो मेरा यहाँ पे देखिए इस तरह से जो हमने पहले से बनाया था, इसके बीच से देखिए इस तरह से इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से। और इसके बाद अब हमको यहाँ आना है, क्योंकि मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से। और इसके बाद जैसे जैसे ग्राफ आ रहा है, यानी मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से हम हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। और अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी आपको इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे दूसरे कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही कलर का इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने यहाँ पे धागा लगाया था, आप यहाँ से दूसरे कलर का बनाएंगे तो ये दूसरा और ये दूसरा बनेगा इस तरह से, देखिए। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे और इस तरह से देखिए हम अपने फ्रेम को अपने अनुसार घुमाते हुए, देखिए अब हमें जब हम यहाँ से जाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने सुई को इस तरह से इस धागे के नीचे से लेके आइएगा। और फिर इस तरह से हमें यहाँ आना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए आपको, जैसे कि यहाँ पे देखिए हल्का सा क्रॉस बन जाता है हमारे धागे का। फिर अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पे हम इस तरह से इस धागे के नीचे से जाएंगे। और फिर अब हमें यहाँ पे आना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर अब यहाँ पे इस तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है हम वैसे वैसे जाएंगे। और यहाँ इसके नीचे से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप इस डिज़ाइन का इस्तेमाल बेडशीट में, पिलो कवर में, टेबल क्लॉथ में कर सकते हैं। क्योंकि ये डिज़ाइन मेरा थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसे साड़ी या सूट में नहीं कर सकते हैं। इस तरह से देखिए। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से और यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। अगर आपको किसी और चीज़ पे डिज़ाइन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर डालूँगी। इस तरह से यहाँ पे आएंगे इसके नीचे से, फिर हम अब यहाँ आएंगे। देखिए जब यहाँ पे दो धागा है तो आप देख रहे होंगे हम यहाँ पे इसके नीचे से और इसके ऊपर से आए हैं। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना कि आपको अपने धागे को अल्टरनेट करना है, यानी एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से। अब देखिए यहाँ पे आएंगे इस तरह से। किसी भी सिंधी के 4 स्टेप होते हैं, मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर से आपको बताऊंगी। जो मेरे नए हैं उन्हें भी तो
पता होना चाहिए। देखिए फिर इस तरह से, और ये मेरा पहला और दूसरा स्टेप है। देखिए अब आपको यहाँ आना है, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर अब हम यहाँ से जब जाएंगे तो हमें इस धागे के नीचे से अपने सुई को लेके आना है, और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से, आप हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है, जब यहाँ ग्राफ आ रहा है तो सुई को आपको ठीक इसके अपोजिट दिशा में देखिए इस तरह से निकालना है, और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इसके नीचे से। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ तो इसी तरह एकदम अपोजिट दिशा में हमें पकड़ना। हम अब यहाँ से यहाँ आना है तो हम इस तरह से सुई को नहीं निकालेंगे, हमें यहाँ पे इस तरह से सुई को निकालना। देखिए अपने सुई को आप इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए, अब आपको देखिए आपका डिज़ाइन यहाँ आ रहा है। तो अब यहाँ से ठीक इसी तरह से इसके ऊपर से और इसके नीचे से हम अपने धागे को लेके जाएंगे इस तरह से। देखिए फिर यहाँ आएंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ ऊपर से आए थे तो अब हमें यहाँ पे इसके नीचे से जाना है इस तरह से। देखिए और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, और इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना। जो मैंने अभी तक यहाँ किया वही चीज़ अब यहाँ पे करना है। देखिए अब मेरा पहला और दूसरा स्टेप ख़त्म ही होने वाला है। इस तरह से देखिए हम इसके नीचे से निकालते हुए अब इसके नीचे और यहाँ इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे में, और यहाँ पे हम अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। और देखिए मेरा यहाँ पहला और दूसरा स्टेप बन गया। अब मैं आपको आगे बताऊँगी कि करना क्या है। तो देखिए इस तरह से जो दो धागे का क्रॉस है यहाँ पे हम अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे, और इसके बाद हम अब यहाँ से देखिए अपने सुई को निकालेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे, और इसी तरह से हम एक एक करके जो मेरा यहाँ पे धागे का क्रॉस है इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे आएंगे। पहले वाले धागे को हमें सुई पे उठाना है और फिर इसी तरह हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे अपने सुई को, फिर पहले वाले धागे को हम अपने सुई पे उठाएंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे, और जब हम यहाँ से आएंगे, यहाँ से जब यहाँ आ रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे 4 धागा है, 1 2 3 4। तो इसे पहले वाले धागे को हमें अपने सुई पे उठाना है और दूसरा को छोड़ देना, फिर तीसरे वाले को देखिए इस तरह से हम इसे अपने धागे पर उठा लेंगे। और अब हम यहाँ से देखिए ये पहला वाला धागा फिर सुई पे उठाएंगे, और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। इसी तरह से यहाँ भी आना है, और इस दो धागे का क्रॉस जो है छोटा सा उसके बीच से मैंने सुई को निकाल लिया, फिर इसे अपने सुई पे उठा लिया पहले वाले धागे को। अब यहाँ पे यानी सेमी सर्कल आप देख रहे होंगे कि अब आपका ये जो धागा इस तरह से सेमी सर्कल हाफ सर्कल बनाते हुए देखिए यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद ठीक इसी जगह इसे भी हम
इसके बीच से हम अपने सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ से पहला वाला धागा उठाना है और फिर इस तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इस तरह से 3 नहीं बना है, जब इस तरह का 3 ना बना हो तो ये पूरी तरह से नहीं भरेगा। तो अब हम यहाँ से इसमें आ जाएंगे, लेकिन इसमें 1 2 3 बना है, यानी कि इसे हम पूरा भरते हुए निकलेंगे। जैसे पहला ये यहाँ आए, गोलाई में डिज़ाइन बनाते हुए देखिए इस तरह से, और फिर ये पहला वाला धागा हम उठाएंगे, फिर यहाँ इसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे। अभी कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना है, जो पहले और दूसरे स्टेप में धागे से बनाए थे अभी उसी के बीच से हमें अपने सुई को घुमाना। अब देखिए यहाँ से यहाँ आ गए, अब यहाँ देखिए 4 धागा हो गया। तो इस तरह से पहले वाले धागे को हमें सुई पे उठाना, दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरे वाले को इस तरह से देखिए हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से हमें अपने सुई को निकालना है और फिर यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे। क्योंकि यहाँ पे मेरा 3 बना हुआ है तो इसे हमें अच्छी तरह से एक एक करके भर लेना है। देखिए ऐसे। यहाँ पे ये तीसरा है, और जब तीसरा हो तो यहाँ पे 4 धागा हो जाता है। तो यहाँ पे अल्टरनेट करना, एक उठाना दूसरा छोड़ना है, और फिर तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर यहाँ भी एक एक करके इसे भर लेंगे। अगर इस डिज़ाइन को हम बेडशीट में सेंटर में बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसे अपने अनुसार कलर का बना सकते हैं और इसे कलरफुल भी बना सकते हैं। देखिए फिर यहाँ से आएंगे और यहाँ से आएंगे। बस सेमी सर्कल बनाते हुए आपको अपना ये डिज़ाइन इस तरह से बना लेना। देखिए फिर यहाँ जब हम तीसरे में आएंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा 4 धागा होता है, तो फिर इसी तरह से अल्टरनेट करना, यानी एक उठाना दूसरा छोड़ना, तीसरे को अपने सुई पे उठा लेना। और वह यहाँ भी यही देखिए 4 धागा, तो इसे भी इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे। देखिए और फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पहले वाले धागे को सुई पे उठाना है, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। देखिए इस तरह से, तो यहाँ भी इसी तरह से हम अपने सुई पे को इसके बीच से निकाल लेना है और फिर इस तरह से अल्टरनेट करना है। इसी तरह से यहाँ पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। आपको सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। आपको किसी भी टॉपिक पे डिज़ाइन चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। देखिए इस तरह से यहाँ अल्टरनेट करते हुए, और फिर हम यहाँ भी अल्टरनेट करेंगे। अब इसमें आ जाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ आना है। सेम इसी तरह से इसे भी हमें भर लेना है।
मेरा धागा छोटा हो गया है, तो इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे नीचे कर लेंगे। यहाँ पे नीचे गांठ बांधते हुए हम अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक उसी जगह पे। और फिर इसी तरह से इसके बीच से हमें सुई को निकालना है। और फिर यहाँ से अब हम पहला वाला धागा उठाएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। और जब तीसरे में से हमको अपना धागा निकाल लेंगे तो यहाँ अल्टरनेट हमें फिर से अपने धागे को अपने सुई पे उठाना इस तरह से। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, यहाँ पे इसी तरह से हमें इसे बना लेना है।
देखिए अब मेरा ये डिज़ाइन फिनिश ही होने वाला। देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और इस तरह से इसके बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे। फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो इसी तरह से अल्टरनेट करेंगे और फिर यहाँ से पहले वाले धागे को सुई पे उठाना और यहाँ से फिर हम यहाँ आ जाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। और यहाँ से यहाँ, और फिर इस तरह से इस पहले वाले धागे को हमें अपने सुई पे उठाना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। और हम यहाँ से आएंगे और यहाँ से 4 धागा तो अल्टरनेट करेंगे और फिर यहाँ से आएंगे। फिर यहाँ से इस तरह से, और फिर इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है इस तरह से। देखिए और फिर इस तरह से हम यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो इस तरह से अल्टरनेट करते हुए अब हमें अपने सुई को यहाँ पे इसके नीचे इस तरह से निकाल कर गांठ लगा लेंगे, क्योंकि मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हमें बाकी के इन तीनों को भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन तीनों को भी बना लिया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।